नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक नई बात। ओम शब्द वेदों का है। इसमें बहुत भावना है। ओम या सोहम ये दो ही जप के शब्द हैं। यदि इनको उद्योगी और अपने मन को जगाने वाला जपे तो यह सबसे उत्तम है, परंतु इतना है कि इनको जगाने के लिए मन में एक विशेष भावना करनी पड़ती है। थोड़ा मन को विशेष जगाना पड़ता है। सोहम को ही यदि किसी बहुत छोटे बच्चे को कहो कि भाई आप बोलो सोहम, उससे सोहम तो जल्दी से निकलेगा नहीं, बल्कि ओम जल्दी से कह देगा। तो सोहम का ही बड़ा कोमल स्वरूप है ओम। सांस का अंदर जाना और बाहर जाना, यही जीव रूप है। संस्कृत में जीव जिसको कहते हैं उसका अर्थ है प्राण को धारण करना। प्राण का तात्पर्य यही है कि बाहर सांस को फेंकना और फिर अंदर सांस को खींचना। अंदर खींचने में और बाहर छोड़ने में दो प्रकार के शब्द होते हैं, दो प्रकार की आवाज़ें होती हैं। वो जो दो प्रकार की आवाज़ें हैं वो है शह की और अहम की। स माने वह और अहम माने मैं। स मतलब वो, अहम यानी मैं खुद। एक बहुत कोमल बच्चा जो अभी बोलना नहीं जानता, ऐसी अवस्था के बीच में यदि बोले तो सो की जगह ओ निकल जाएगा, अहम की जगह ओम निकल जाएगा। तो ये ओम शब्द जो है वह सोहम का ही छोटा रूप है। और सोहम शब्द जो है वह प्राण की ही एक आवाज़ है। प्राण का मतलब जो सांस बाहर जाता है और फिर अंदर आता है। अब अंदर आना फिर बाहर जाने ही जीवन का स्वरूप है। सांस का ज्ञान पूर्वक अंदर जाना और ज्ञान पूर्वक बाहर जाना, यही ओम का स्वरूप है। यही दो आवाज़ें हैं। अब इन आवाज़ों के साथ यदि अपने मन को कोई जगाए तो ये आवाज़ों जो भी है परम धाम में भी टिकी रहती है। ये ओम बीज रूप है। इसका मतलब कोई भी प्राणी यदि संसार में मर जाएगा तो भी सूक्ष्म रूप में उसका श्वास इसी शब्द का जप करेगा और इसी शब्द के जप को लेकर अपने में जहाँ तक जीव की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था है वहाँ तक पहुँचना है। तो यदि अगर कोई दोस्तों कहता है कि मैंने आज तक भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो जो सांस लेता है ना, तो हमारे श्वास से अंदर जाना और बाहर आने में भी ओम शब्द का ही ध्वनि का उच्चारण होता है। अब उसके लिए यदि कोई ओम का भी जप करता है तो यह शास्त्र उसको सबसे श्रेष्ठ मानता है। यदि ओम का जप करना हो तो जीव के अंदर तीन अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था और तीसरी है सुषुप्ति। सुषुप्ति नाम उस गाढ़ निद्रा का है जिसमें किसी चीज़ का पता नहीं रहता। कोई इंद्रियां काम नहीं करती, कोई दृश्य, कोई नज़ारा, कुछ भी नहीं दिखता। अपने आप को भी आदमी नहीं जानता। अब उससे थोड़ी सी नींद की एक दूसरी अवस्था है जो कि निम्न कोटि की है और वह है स्वप्न अवस्था, जिसमें इंसान को जो संस्कार है वह अपने ढंग की लीला वहाँ खड़ी कर देते हैं। धरती, पाताल, आकाश वगैरह सब कुछ रच देते हैं और इस आदमी को दिखा देते हैं। जैसे उसके संस्कार है वैसे उलझनों में पड़ा हुआ भी दिखाई देता है। यही तो एक स्वप्नावस्था है। इसमें वो इंद्रियां तो रहती नहीं जो कि जागती हुई हालत में थी। वहाँ अपने ही ढंग के जैसी नई पृथ्वी, नया आसमान, नया सूरज, नया चाँद और ऐसे वहाँ नई इंद्रियां, नया ही देह होता है। तो यह एक स्वप्न अवस्था है। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये जागता हुआ मन पांच इंद्रियां ले करके कानों से जहाँ सुनता है, आँखों से देखता है, नाक से सूंघता है, ये पांच इंद्रियां काम कर रही हैं। उसके साथ छठा मन
और उसी के अनुसार जितना लंबा चौड़ा ये व्यापक भगवान का देह है, ईश्वर परमात्मा की जो काया रूप जगत है, इसके बीच में वह अपना कुछ स्वार्थ रखता है। ये जितना सारा है, ये सारा विश्व जागृत अवस्था में है। तो बस ये 3 ही अवस्थाएं हैं। ओम शब्द के बीच में भी 3 ही अक्षर है, अ, उ और म। तो अ जो अवस्था है ये जागृतों की कहलाती है, उ स्वप्नों की कहलाती है, और म है वो निंद्रा को कहते हैं। यहाँ जो व्याख्या किया है वो मांडुक्य उपनिषद है, और वो वही उपनिषद में उन्होंने यह बात बताई है कि ये 3 ही अवस्थाएं जीव के अंदर होती हैं। इन 3 अवस्थाओं से परे एक चौथी भी अवस्था है, जिसे कहते हैं तुरीयावस्था। चौथी का नाम संस्कृत में तुरिया होता है। यह अवस्था तो ज़रूर है, परंतु तीनों से विलक्षण है। ये एक अवस्था है मनुष्य की, जिस जगह पहुंच करके आदमी इतना स्वतंत्र हो जाता है कि सत्य का साक्षात्कार हाथ पर रखे आंवले की भांति वो कर सकता है। और वही अवस्था एक ऐसी सुंदर अवस्था है जो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने पाई, और जिससे वो ईश्वर का सामीप्य पा सकें। तो यही है तुरीया अवस्था। उसके बारे में विशेष जानकारी फिर कभी। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।